सूरत शहर की यूनिक कंस्ट्रक्शंस की बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अकाउंट में से बिना जानकारी के रुपए 1,71,80,012 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करके ठगी करने वाले 2 नाइजीरियन, 2 गुजराती और एक मराठी युवक की गैंग का पर्दाफाश सूरत की साइबर क्राइम पुलिस ने किया है। सूरत की साइबर क्राइम पुलिस द्वारा समग्र रैकेट पर वॉच रखकर जांच की गई और गैंग को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की गई। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता के साथ ठगी होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज होने पर गहराई से जांच पड़ताल शुरू की गई थी, जिसमें अपराधी तकनीकी जानकार और बड़े हैकर होने के बारे में पता चला। अपराधियों की टेक्निकल तलाश करने पर अपराधी बड़े कंप्यूटर हैकर तथा साइबर क्रिमिनल द्वारा कंप्यूटर हैक करके एवं दूसरी रीत से उनके ईमेल आईडी तथा नेट बैंकिंग के पासवर्ड की चोरी करने के बाद बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद कर आते थे और अपराधियों ने तारीख 26, 27 और तारीख 7 2020 के दिन बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश से मिलाकर कुल 11 बैंकों में से, जिसमें 8 आईसीआईसीआई बैंक और 3 अन्य बैंक शामिल है, इन बैंकों के अकाउंट में थोड़े थोड़े करके किस्तों में रुपए निकाले थे। उसमें से उत्तर प्रदेश के 3 अकाउंट में से सूरत के विकास मनोज भाई सोलंकी के अकाउंट में 18,20,000, जिसकी जांच करने पर समग्र रुपए मुंबई में जाकर नेवी शुक्ला तथा राकेश मालविया तथा इमरान द्वारा पैसे ले जाने की हकीकत बाहर आई। उसके पास से नेवल ऑल मालिया के नंबर मिले थे। उसके आधार पर पुलिस द्वारा जांच करने पर पुलिस अपराधियों तक पहुंची थी। समग्र इंटरनेशनल ऑनलाइन रॉबरी रैकेट में पुलिस ने राजकोट के नेविल अशोक शुक्ला उम्र 33 साल, मूल अमरेली का निवासी है और हाल सूरत का, राकेश पर्वत भाई मालविया उम्र 44 साल, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इमरान इब्राहिम काजी उम्र 42 साल और नाइजीरियन के राफेल आर्डियो चिन का उम्र 38 साल और कैल्विन फैबियान ओजोम्बे को गिरफ्तार करके आगे की जांच सूरत की साइबर क्राइम पुलिस ने शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। जुलाई महीने में 27 तारीख को एक साइबर फ्रॉड हुआ था, उसके जो कंप्लेनेंट थे उनका नाम प्रियंक पटेल। वो यूनिक कंस्ट्रक्शन के लिए अकाउंटेंट और मैनेजर तरीके काम करते हैं। उनके हिसाब से जो उनका जो नेट अकाउंट था, नेट बैंकिंग का, उसमें से 1,71,00,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ, जो उनके जान के बगैर था। उनको जैसे 28 तारीख को उन्होंने अपना अकाउंट यूज़ करना चाहा तो वो अकाउंट खुला नहीं, तो इमीडिएटली वो दौड़ के पुलिस के पास आए, सीपी सर को मिले और सीपी सर ने उनको साइबर सेल में भेजा। साइबर सेल ने उनकी इमीडिएटली एफआईआर दाखिल की और उसके बाद जो डिटेल्स थी 1,71,00,000 जो अलग अलग अकाउंट्स में 26 और 27 तारीख को बैंक में ट्रांसफ़र हुई, उनकी डिटेल्स मांगी और उन 11 अकाउंट में से अलग अलग और छोटी छोटी रकम अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई। उसमें से 3 अकाउंट में से फर्दर ट्रांसफ़र होके पैसा एक नाम है यहाँ का सोलंकी यानी विकास मनोज भाई सोलंकी, इसके अकाउंट में जमा हुआ। इसको जब साइबर सेल ने पकड़ा और इससे पूछपरछ की तो इसने बताया कि 1 महीना पहले दिव्य भास्कर में एक ऐड मिली थी कि अगर आपको महीने के 30-35 हज़ार कमाने हैं तो इस नंबर पे संपर्क करो। वो नंबर एक मोहित परमार का था। उस सोलंकी के कहने के मुजब वो जब उससे संपर्क किया तो उसने बोला आपको एक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको सारी अकाउंट्स की डिटेल लेके बॉम्बे आना पड़ेगा। उसके बाद हम आपके अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे और बस आपको विड्रॉ करके देना है और उसका 2% कमीशन आपको मिल जाएगा। मोहित परमार के फ़ोन बंद आ रहा था तो पर उसकी सीडीआर और सब टेक्निकल डिटेल्स से वो जो बाकी एजेंट्स थे
जो नेविल अशोक भाई शुक्ला, राकेश पर्वत भाई मालविया, उन सबको साइबर सेल ने पकड़ा। तब पता चला कि ये जितने एजेंट्स हैं गुजरात के, वो बॉम्बे का एक इमरान काजी है, उसके लिए काम करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लेके साइबर सेल पीआई बॉम्बे पहुंची और इमरान काजी को पकड़ा। तो वो इमरान काजी ने कहा कि ये सारा जो मैं पैसा निकालता हूँ, आगे मैं फिर 10% कमीशन काट के नाइजीरियंस को देता हूँ। फिर 2 नाइजीरियन भी हमारे हाथ में आए हैं। उनके हिसाब से ये पैसे फर्दर अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते थे, कोई हवाला के थ्रू करते थे, कोई किसी के अकाउंट में डालते थे। और वो 2 नाइजीरियन को भी अरेस्ट किया है। और इन सबका जो पुराना इतिहास है वो गुनाहित है। ये नेविल जो है वो पहले भावनगर में बोकस बीलिंग में, सूरत शहर में बाइक चोरी में, देन लोधिका पुलिस स्टेशन में चोरी का माल रिसीवर में, मालवीय नगर में चील झड़प में पकड़ा जा चुका है। राकेश पर्वत भाई मालविया भी पहले बीज निगम के बोकस चेक जमा करवाने में, दादर पुलिस स्टेशन में सेम छेतरपिंडी और फ्रॉड में, देन हैदराबाद में अपन चीटिंग और साइबर आईटी एक्ट के गुना में पकड़ा हुआ है। इस तरह से इमरान काजी भी पहले बड़ौदा सिटी में जॉब फ्रॉड केस में पकड़ा जा चुका है। जूहू पुलिस स्टेशन में में भी वो चीटिंग और साइबर फ्रॉड में। कुल मिला के ये लोग काफ़ी बड़ा जो पूरे इंटरनेशनल स्कैम जिसको कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हैकर्स को यूज़ करके लोगों के अकाउंट में से पैसा निकालना और पैसा निकाल के अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करवाना, उसमें से विड्रॉ करवा के फिर फर्दर वापस हवाला के थ्रू अथवा दूसरे मीन्स के थ्रू वापस उस हैकर तक या फिर जो इनका जो मेन है उसको भेजना है। तो सूरत साइबर सेल की टीम डीसीपी श्री, एसीपी श्री અને સીપી સાહેબની ગાઈડન્સ थी આ बहुत મોટો સ્કેમ અમે डिटेक्ट કર્યા છે અને 5,90,000 इसमें हमने रिकवर किया है। और उसके अलावा इनके पास से डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग और अभी तपास चल रही है, रिमांड पे है, और जिससे फर्दर मेरे को लगता है काफ़ी कुछ इसमें निकले।